झारखंड के दुमका में 1 मार्च की रात स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ गैंग रेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसका सिर शर्म से झुक गया। स्पेनिश महिला के साथ कुरमाहट में सामूहिक गैंग रेप किया गया था। राज्य की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्पेनिश महिला अपने पति के साथ एक तंबू में रात बिता रही थी। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचे और उन्होंने महिला से गैंग रेप किया। स्पेनिश महिला के साथ हुए गैंग रेप केस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और दुमका के पुलिस अधीक्षक को हाजिर होने का आदेश दिया है। इन सभी से इस केस से जुड़ी रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस पर अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 7 मार्च को होगी। दुमका जिले के हंसडीहा के कुंजी गांव में स्पेन की महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़ित महिला के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। दंपति अभी पुलिस के संरक्षण में हैं और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच दुमका के बाहर भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक वे जहां भी जाना चाहते हैं वहां भेजने में उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। पीड़ित विदेशी महिला ने जो अपनी आप बीती बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्पेनिश महिला ने एफआईआर में ये बताया है, रात गुजारने के लिए मैं अपने पति के साथ टेंट में थी। शाम 7 बजे हमने कुछ आवाज सुनी। इस पर हम दोनों टेंट से बाहर आए तो वहाँ 2 लोग बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ 7 लोग आ गए। सभी नशे में थे। 3 लड़कों ने पहले मेरे पति से झगड़ा करना शुरू किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 7:30 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे साथ दरिंदगी होती रही। मेरे पति को बांध दिया गया और मेरे साथ गैंग रेप होता रहा। वारदात के दौरान लगातार मुझ पर लात मुक्के बरसाए जाते रहे। मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी मैं जिंदा हूँ। आरोपी हमसे $300, 11,000 रुपये और एक डायमंड रिंग आदि भी लूट कर ले गए। आरोपियों में एक करीब 30 साल का था और अन्य 20 से 22 साल के थे। 28 साल की स्पेनिश महिला और 64 साल के उसके पति बांग्लादेश से अलग अलग बाइक पर टूर पर निकले थे। वे झारखंड के रास्ते नेपाल जा रहे थे। इस दौरान जब महिला और उसके पति रात बिताने के लिए तंबू में सो रहे थे, उस दौरान 1 मार्च की रात गैंगरेप की घटना हुई। घटना के बाद पीड़िता ने स्पेन में अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा किया। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो मामला दर्ज हुआ। घटना के बाद स्पेनिश महिला को सरैया हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत अब स्थिर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीताम्बर सिंह खेरवाड़ ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। जांच कहां तक आगे बढ़ी है, इस बारे में बता रहे हैं एसपी पीताम्बर सिंह। गश्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे, विदेशी नागरिक। उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा मिला के बोल रहे थे, जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। तो चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया। और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया। और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुंच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले उनसे पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फलतः उनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी उसमें शामिल और लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, चूँकि उनका नाम पता सत्यापन हो चुका है और सबके नाम आ गए हैं हम लोग पास डिटेल में। और भी कुछ बातें उसमें होंगी तो फिर पूछताछ के बाद अगर कोई नया तथ्य आएगा तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। एसपी के मुताबिक अपराध में शामिल 7 लोगों में से 3 को जेल भेज दिया गया है और अन्य 4 को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अन्य 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है।
इस बीच पुलिस दिल्ली में स्पेन के दूतावास के संपर्क में भी है। देश के दामन पर लगे इस दाग को मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। जहां तत्काल 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है, वहीं 4 अन्य आरोपियों की पकड़ के लिए एसआईटी की छापेमारी जारी है। जिला प्रशासन की ओर से दंपति को हर संभव मदद दी जा रही है। झारखंड पुलिस ने पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। यह पैसा झारखंड विक्टिम फंड की ओर से दिया गया है। उपायुक्त अंजनेयुल दोड्डे ने पीड़िता के पति को यह मुआवजा दिया। यह राशि यूरो के रूप में खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक के बाद पीड़िता को मुआवजा देने का फैसला किया गया। उपायुक्त दोड्डे ने बताया है कि हमने मामले में तेजी से जांच की है। जो भी घटना हुआ था परसों, हम लोग बहुत त्वरित कार्रवाई किया गया है पुलिस के द्वारा। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हम लोग कमेटी जो हमारा जज साहब का अध्यक्षता में है 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमीडिएटली उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अभी इमीडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनका हस्बैंड को दिया गया है। और हम लोग एसपी साहब के द्वारा अच्छा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी उनका स्पीडी ट्रायल होकर कन्विक्शन करा लें। और उनको जो भी जिस तरफ को भी हेल्प चाहिए हम लोग तैयार हैं। और मैं पर्सनली मैं फ़ोन नंबर भी शेयर किया हूँ, कभी भी उनको हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज रेडी। पीड़िता के पति ने भी पुलिस की तत्परता की तारीफ की है। उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। Yes, thank you for a lot of thanks for the government de Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, police. Sorry. दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने वारदात को लेकर राज्य सरकार को घेरा। तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राज्य के गिरती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर एक माथे पर कलंक है उसका। किस प्रकार की कानून व्यवस्था है कि विदेशी भी आने वाले वो सुरक्षित नहीं है। और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को कठोरता से इस पर कार्रवाई करना चाहिए और राज्य सरकार को भी विशेष पड़ताल करते हुए इस पूरे प्रकरण का जानकारी लेकर के और ऐसे जो अराजक तत्व है जिन लोगों ने इस राज्य के माथे पर कलंक दिया है उस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति उजागर हो गई है। अपराध में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा क्यों नहीं किया। अब ये महिला विदेश से आई हुई हैं, अपने कपल के साथ भ्रमण में निकली हैं, इनको कितने देश को जाना है, तो ये दुमका होके गई हैं। तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रही है। हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। सरकार के पास महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।